यस, हेलो स्टूडेंट। मैं हूं आशीष कुशवाहा और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी जो कि आप अभी यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे होंगे उसका ये 9th पार्ट है। और इसके पहले के टोटल 8 वीडियोस बन चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परचेस की कितने टाइप की डिफरेंट टाइप ऑफ परचेस की जो जर्नल एंट्री है वो कैसे करना है। ठीक है ना, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, के साथ साथ ये जो परचेस का जो अलग अलग तरीके से टाइप हमको आपकी बुक्स में मिलेगा, है ना, तो उन सारे टाइप्स को हम देखेंगे। ठीक, और इसी के साथ साथ कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में हम सेल्स की भी एंट्री देख लेंगे, अलग अलग जितने भी प्रकार की सेल्स की एंट्री होती है। ठीक, तो परचेस और सेल्स आपको इस वीडियो में 9th पार्ट में कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, एक ही चीज कहूंगा, यदि कोई बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, मतलब इसके पहले के 8 वीडियो जो बन चुके हैं वो यदि इसे डायरेक्ट देख रहा है, इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले वो 1 से लेकर 8 तक के जितने भी पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं वो पूरे कंप्लीट करें। उसी के बाद में 9th वीडियो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आज का जो टॉपिक है वो है परचेस की एंट्री कैसे करना है और सेल्स की एंट्री कैसे करना है। इसमें हम सारे टाइप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अच्छा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम टेंशन नहीं लेना है, मैं हर चीज का हिंदी ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, अब आप एक चीज सोचिए, क्या लिखा है, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, राइट, कितने का, 5000 का, सॉरी 50,000 का। यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुने। क्या लिखा है, परचेस गुड्स फॉर कैश 50,000, हिंदी में कहूंगा तो 50,000 रुपए में माल खरीदा। हिंदी क्या है इसका, माल खरीदा नगद में, नगद में कितना, 50,000 का। ठीक, दूसरा दिया हुआ है आपको परचेज गुड्स 50,000, सिर्फ इतना लिखा हुआ है ना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब क्वेश्चन देगा तो उसका मीनिंग कैसे निकलेगा, अलग अलग लाइन का क्या अर्थ है ये समझेंगे हम। ठीक है ना, 11th में खासकर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, परचेज गुड्स, इसका मतलब हुआ माल खरीदा, सॉरी माल खरीदा, कितना, 50,000। ठीक है, तीसरा क्या है, केवल परचेज, केवल क्या लिखा है, ओनली परचेज, मतलब खरीदा या खरीदी, क्या बोलेंगे हिंदी में, खरीदी करी, कितने की, 50,000। ठीक, अब मैं, यदि आपने मेरा एक वीडियो देखा है जिसमें मैंने आप लोगों को इस तरीके से एक गुड्स समझाया था, ठीक है ना, और उसको अलग अलग टाइप से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था। जैसे कि गुड्स यदि हम खरीदते हैं, है ना, खरीदते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे, राइट। मैंने इसमें आप लोगों को समझाया। तो जो परचेज या जो क्रय, क्रय शब्द जो उपयोग किया जाएगा, परचेज या क्रय शब्द जो उपयोग किया जाएगा वो सिर्फ गुड्स के लिए किया जाएगा। और गुड्स का मतलब क्या होगा, गुड्स हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, माल। तो गुड्स का मतलब क्या है, ऐसी चीज जिसका हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जिसका हम खरीदने बेचने का बिजनेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यही इसी वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया है कि जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हम सिर्फ क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, ओनली परचेस। जैसे आप किसी दुकानदार से भी पूछोगे मार्केट में, है ना, कि भैया आप कितने साल भर में कितने की खरीदी कर लेते हो, सिर्फ एक वर्ड यूज कर रहे हो, क्या, कितने की खरीदी कर लेते हो, कितने की परचेस कर लेते हो। आप जिस भी दुकानदार से ये क्वेश्चन कर रहे हो वो दुकानदार समझ जाएगा ऑटोमेटिक कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, गुड्स के बारे में, मतलब जिस चीज का वो खरीदी बिक्री करने का बिजनेस करता है। क्लियर, ठीक। तो परचेस वर्ड, केवल परचेस वर्ड भी अपने आप में क्या बोलता है,
क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। ठीक है। और जब भी अकाउंट्स में आपको ये ना लिखा जाए कि नगद खरीदा मतलब कैश, है ना, या उधार खरीदा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेस, राइट, या नगद है या उधार है, ऐसा कुछ भी ना कहा जाए तो आप क्या मानोगे? नगद है, मतलब कैश। ठीक। अब जितनी मैंने आपको जानकारी दी उसके हिसाब से आप मुझे ये जो 3 एंट्रियां हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, तो वो ये बताएं कि इन 3 में क्या कोई अंतर है, और है तो क्या है, और नहीं तो क्यों नहीं। आपको ये सोचना है, ठीक है ना। इन 3 एंट्रीज में क्या आपस में कोई डिफरेंस है ना, और है तो क्या, और नहीं तो क्यों नहीं, राइट। ये सीधी सी बात है, तुक्का तो मारना नहीं है कि है या नहीं है, रीजन मालूम होना चाहिए। ठीक, सोचो और बताओ। जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वो वीडियो को रोके, सोचें और बताएं। और आप ये तभी बता पाएंगे जब इससे पहले, इस 9 वीडियो से, इससे पहले के जो 8 वीडियो आपने देख रखे हैं, तो ही बता पाएंगे बेटा। चलिए तो देखते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस है या नहीं। बेटा इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही बात है। सर कैसे? देखो मैंने क्या कहा कि सिर्फ यदि परचेस वर्ड यूज करता है इसका मतलब क्या है कि उसने क्या खरीदा है? गुड्स खरीदा है। ठीक। मैंने आपसे ये भी कहा कि यदि वो ये नहीं कहता है कि कैश परचेस करा है या उधार परचेस करा है ना, तो हम क्या बोलेंगे? कैश परचेस करा है। तो इसको अपने आप में मैं क्या लिख सकता हूं? माल खरीदा नगद में, हाँ या ना। इसको ये लिखो, कोई अंतर? माल खरीदा नगद, उधार कुछ बोला क्या? नहीं बोला, तो उसका मतलब क्या होगा? नगद, है ना। यहाँ पर इंग्लिश में देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है भैया, माल खरीदा कैश में, परचेज गुड बताया नहीं कि नगद खरीदा या उधार, तो हम क्या बोलेंगे? नगद। कैश में परचेज क्या खरीदा? माल खरीदा होगा, है ना। जब हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं खरीदा, तो वो सिर्फ हम वो वर्ड यूज करते हैं किसके लिए? गुड्स में। अब उसके आगे गुड्स लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मतलब ही अपने आप में क्या है? गुड्स खरीदा। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं। ठीक। अब हम इसकी जर्नल एंट्री करना सीखेंगे कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। ठीक। मैंने उस वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि परचेस एक्चुअल में कौन सा अकाउंट होता है? नेचर होता है एक्सपेंस। क्या होता है? एक्सपेंस, खर्चा। परचेस को हम क्या बोलेंगे? कि खर्चा हो गया। ठीक है। क्यों का रीजन अभी बहुत आगे मिलेगा। मैंने उस वीडियो में आपको कहा है कि एक एक्सपेंस इसका रीजन भी है, बट हम फिलहाल अभी इस पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, काफी लंबा डिटेल में जाना पड़ेगा। परचेस क्या है? एक्सपेंस। ठीक। अब जर्नल एंट्री का रूल क्या मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको मिनिमम 2 अकाउंट ढूंढने पड़ेंगे जो किससे रिलेटेड हो सकते हैं? असेट से, लायबिलिटी से, एक्सपेंस से, इनकम से रिलेटेड हो सकते हैं। अब ये तीनों लाइन तो एक ही है, तो अपन एक ही लाइन को पढ़े, ठीक है ना। तो क्या माल खरीदा, तो जैसे ही हम बोलते हैं कि माल खरीदा, तो इसका मतलब क्या है? कि एक्सपेंस हो गया। खरीदा मतलब कि परचेस मतलब एक्सपेंस। तो एक अकाउंट आप बनाओगे परचेस का। क्यों? क्योंकि आपको रिकॉर्ड रखना है किसका? कि साल भर में आपने कितना माल खरीदा, हाँ या ना। भाई साल के 1 महीना बिजनेस हुआ और आपसे आपके पेरेंट्स ने आगे पूछ लिया, क्यों अभी तक कितने का माल खरीद लिया, तो आप क्या करोगे? देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्यों? यदि रिकॉर्ड नहीं करा है। और यदि अकाउंटिंग प्रॉपर करी तो क्या करोगे? 1 सेकंड कंप्यूटर में जाओगे, परचेस अकाउंट में देखोगे 3 लाख रुपए का अभी तक हम खरीद चुके हैं। किससे खरीद चुके हो? सारी डिटेल आपके पास में होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा?
परचेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, मतलब परचेस का अकाउंट बनाना है। ठीक, बच्चों को नॉर्मली सबसे ज्यादा डाउट ये आता है कि हम किस चीज का अकाउंट बनाए। तो मैं सिंपल बात कर रहा हूं उसका जिसको आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक, तो हम परचेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो हम एक अकाउंट बनाएंगे, कौन सा? परचेस का। ठीक, परचेस का अकाउंट बनेगा। अब ये परचेस का नेचर क्या है, हम यहाँ पर पहले बात कर चुके हैं, क्या है? एक्सपेंस। ठीक है ना, एक्सपेंस। दूसरा इसमें ढूंढो और क्या है? नगद। नगद मतलब कैश। कैश का मतलब क्या होता है? कैश क्या है हमारे लिए? असेट है। तो असेट का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कैश का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम दूसरा अकाउंट कौन सा बनाते हैं? कैश। बात समझ में? अब कैश क्या है? असेट। मिल गए दो, मिनिमम दो ढूंढने थे, मिल गए। अब हमको क्या सोचना है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बस यही सोचना है। इंक्रीज डिक्रीज सोचना है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। क्लियर? चलो करते हैं। मैंने एक चीज बताई थी, शायद बताई हो या नहीं बताई हो, तो आप ध्यान से सुनो। जब भी एक्सपेंसेस होगा, जब भी खर्चा होगा, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। वो क्या होगा? बढ़ेगा। सर ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है। मान लो आप अभी कहीं से आए हो, इस यहाँ पर आने के लिए आपको कुछ किराया देना पड़ा, है ना? आपने बस का किराया दिया, बस का किराया आपने 20 रुपए दिया मान लो, ठीक है ना? और अब कल भी आओगी तब भी 20 रुपए देना पड़ेगा, परसों आओगे तब भी 20 रुपए देना पड़ेगा। हर दिन क्या हो रहा है? आपका खर्चा बढ़ते जा रहा है ना। टोटल करोगे तो बढ़ता जाएगा ना। वैसे ही हम जब गुड्स खरीदेंगे, आज 1 लाख का माल खरीदा, कल 2 लाख का और खरीदा, कितना हो गया? 3 लाख। क्या हो गया? बढ़ रहा है। खर्चा जब भी करोगे क्या होगा? वो टोटल वो बढ़ाता जाएगा, हाँ या ना? तो एक्सपेंसेस को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। नेचर याद नहीं करें। यदि नेचर याद नहीं करा है, याद है मैंने बताया था कि सबके नेचर होते हैं। असेट्स, याद रखना, असेट्स और एक्सपेंसेस का नेचर होगा डेबिट, और लायबिलिटी के साथ साथ इनकम का नेचर क्या होगा? क्रेडिट। बस यही तो दो चीज याद करनी है आपको, और ये तो मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं आप लोगों को, है ना? तो एक्सपेंसेस, असेट्स का, तो एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट को इंक्रीज करना हो तो क्या देंगे? डेबिट देंगे। कितने से? कितने से आपने घर खर्चा करा? सर 50,000 का खर्चा करा। कितने का खर्चा करा? 50,000 का। तो हम 50,000 से इसको डेबिट कर देंगे। किसको? परचेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से? 50,000 से। ठीक, अब आए हम असेट पर, कैश पर। कैश क्या है? असेट है। अब कैश नाम की जो असेट है, जब आप माल खरीदने गए, आपने क्या करा? 50,000 गिने और दे दिए, राइट? तो कैश आपके पास में कम हो रही है या बढ़ रही है? जोर से बोलो। कम हो रही है। कम हो रही है ना? क्यों कम हो रही है? क्योंकि सर जा रही है। तो असेट हमारे पास क्या हो रही है? कम हो रही है। और असेट को कम करना हो तो क्या करेंगे? क्रेडिट। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, है ना? ठीक है ना? जब अच्छी चीज कर बोलते हैं तो क्या डर के बोलते हैं क्या? तो असेट का नेचर है डेबिट, कम हो रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने से कम हो रही है? 50,000 से। तो 50,000 से कर देंगे क्रेडिट। ठीक, ये क्या हो गया आपका? ये मालूम पड़ गया कि कौन से अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। ठीक, अब मैं आपको इसका एक फॉर्मेट बताता हूं, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। चलिए, तो ये रहा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। किसी भी बुक में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना? तो मैंने बहुत रफ तरीके से बनाया है, क्योंकि फॉर्मेट आप बुक में देख सकते हो, बहुत इजी है। इसमें क्या होता है? एक डेट का कॉलम होता है, मतलब जिस दिन ये हुआ बिजनेस ट्रांजैक्शन, उस दिन की यहाँ पर डेट लिख दो। बात समझ में? डेट के साथ में ये होता है पर्टिकुलर। इस कॉलम को क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर।
ये होता है एक कॉलम एलएफ। अब ये एलएफ तभी समझ में आएगा जब एक आगे का चैप्टर है लेजर, है ना, इसको लेजर फोलियो बोलते हैं। ये लेजर, ये तभी समझ में आएगा इसका मीनिंग। अभी आपके एजुकेशन लाइफ में इस लेजर फोलियो का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ कहाँ काम आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में। और अब तो कंप्यूटराइज्ड होने के कारण इसका कोई मतलब है ही नहीं, खत्म हो चुका है इसका मतलब। कंप्यूटर इस चीज को फॉलो उसके हिसाब से करता है, हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आगे जब इसका जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है और इसको कैसे यूज करना है, बताएंगे हम पूरा, ठीक है ना। तो ये है डेबिट का कॉलम और ये है क्रेडिट का कॉलम, ठीक। जब हम ये सिर्फ एक ही आपको बता रहा हूं, हर बार वैसा ही करना है, ठीक है ना। एक एंट्री कैसे, ये जब हम निकाल लेते हैं कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है कौन से को क्रेडिट करना है, तो उसका एक लिखने का स्पेशल तरीका होता है। और वो लिखने का तरीका क्या है, ये फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में सबसे पहले आप डेबिट वाले अकाउंट को लिखोगे। कौन सा अकाउंट को, डेबिट। कौन सा डेबिट, परचेज। तो मैं यहाँ लिखूंगा परचेज, परचेज अकाउंट, क्या लिखूंगा, परचेज अकाउंट। और यहां से यहां तक डेबिट करूंगा। कहां करूंगा, इस एलएफ के कॉलम के पहले, यहां नहीं डेबिट करूंगा। बात समझ में आ रही है, कहां डेबिट कर रहा हूं, इस कॉलम के पास, इस लाइन के पास में, ठीक। कितना डेबिट, 50,000। तो मैं इस डेबिट वाले कॉलम में 50,000 लिख दूंगा, ठीक। अब क्या करना है मेरे को, अब डेबिट तो लिख लिया, अब क्या बचा, क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखूंगा, मैं क्रेडिट को टू लिखूंगा। क्या लिखूंगा, टू। सर ऐसा क्यों, ये इसके रूल है, जर्नल एंट्री के रूल है, ठीक। डेबिट लिख दिया, क्रेडिट का मतलब, ये टू का मतलब ही क्या होता है, डेबिट। जब आप टैली सीखने जाओगे ना, तो टैली में एक फॉर्मेट चलेगा, वो पूछेगा कि आपको जर्नल एंट्री डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में करना है या टू या बाय के। अब वो क्या है, वो बात की बात है ना, वो टैली सीखने के अलग से पैसे लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, टू, है ना, टैली भी सिखाता हूँ, है ना। पर अब दिन भर की क्लासेस इतनी हो जाती है कि टैली का टाइम नहीं मिलता है। चलिए, तो परचेस अकाउंट डेबिट, टू मतलब क्रेडिट, कौन सा अकाउंट, कैश। तो मैं यहाँ लिखूंगा कैश। और इसके सामने कुछ नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि देखो इसको डेबिट करना था तो डेबिट लिख दिया, और ये टू हमने क्यों लिखा, क्रेडिट के लिए लिखा, मतलब क्रेडिट हम लिख चुके हैं। अब मैं 50,000 ये जो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट के कॉलम में लिखूंगा, हाँ है ना, है ना। ये 50,000 मैंने यहाँ लिखा, इसके सामने डिस्क। देखो इस लाइन में से डेबिट हुआ, ये क्रेडिट खाली, इस लाइन में ये डेबिट खाली, क्रेडिट में हमने 50,000 लिखा। अब आपने एक चीज देखी होगी, मैंने इतनी जगह छोड़ी है, मैं गलती से नहीं लिखा मैंने, मतलब बच्चा क्या करता है, टी के नीचे टू लिख देगा, और मैंने क्या है इतनी जगह छोड़ी है, ये इसका रूल है। सर कितनी जगह छोड़ना पड़ेगी, एकदम नाप के नहीं, जैसे ये 3 कैरेक्टर है, 1 2 3, 3 कैरेक्टर छोड़े, सर 4 पे छोड़ के लिख दिया तो गलत नहीं होगा, सर 5 पे लिख दिया नहीं होगा भाई, सर यहाँ लिख दिया तो एकदम नीचे, गलत। बात समझ में आ रही है, एकदम नीचे लिख दिया तो गलत है, इसलिए यहाँ नहीं लिखना, 1 2 कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब अक्षर छोड़कर, क्लियर। आप आपके पास में आसपास के एमपी बोर्ड करे हुए स्टूडेंट जो 12th के हैं उनको बोलना, वो यही गलती करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, वो एकदम इसके नीचे लिख देंगे, और ये गलती करते हैं बच्चे। 12th पास की बात कर रहा हूँ मैं, और 12th पास वो कैसे हुए हैं, थ्योरी याद करके रट के निकल गए। जनरल एंट्री आज भी नहीं कर पाएंगे, गारंटी कर रहा हूँ। बहुत कम स्टूडेंट है जो जनरल एंट्री कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेसिक नहीं समझा है, सबने रटा है, परचेज की एंट्री, परचेज टू केस, परचेज टू केस, परचेज टू केस, हाँ याद होगा, ये हकीकत है। चलो आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एंट्री करना है। हर एंट्री के बाद ध्यान देना है ना, हर एंट्री के बाद हम उसको क्लोज करेंगे। इसमें एक चीज नरेशन लिखनी होती है, और नरेशन क्या होता है, नरेशन होता है ये एंट्री क्या हुई उसको लिखा जाता है।
तो हम बाद में सीखेंगे कि इसको कैसे लिखा जाए। हालांकि इसको लिखना बहुत इजी है, जो क्वेश्चन दिया है वही यहाँ पर लिखना है। क्या करके? बीइंग परचेज, खत्म। जो क्वेश्चन ने दिया ना वही आएगा। हिंदी वाले हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं क्या कि खरीदी की गई, पर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हम अच्छे से कपड़े पहन के बढ़िया से आते हैं, क्यों ना के आते हैं, क्यों कि अच्छे लगे। तो वैसे इसको भी थोड़ा सा इंग्लिश में लिखोगे तो अच्छा लगेगा। क्लियर है? कोई डाउट? इसको क्या बोलते हैं? नरेशन, है ना। हिंदी में इसको टिप्पणी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज कृपया करके हिंदी ना पूछो इसका, इसको इंग्लिश में ही ध्यान रखो। क्या बोलेंगे? नरेशन, ठीक। इसको लिखने का तरीका और मैं बता दूंगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे खास चीज है किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, सबसे खास यदि यही गलत है तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने ये चीज समझ ली कि एक एंट्री इस तरीके से लिखना होता है और इस तरह से इसको क्लोज किया जाएगा। अब देखो मैंने क्लोज कहां से कहां तक करा है। डेट वाले कॉलम में क्लोज करा है क्या? इधर करा है क्या? बच्चा क्या करता है? यहां से यहां तक का स्केल खींच देता है, गलत। मेरे जैसा व्यक्ति हो तो एक नंबर ना, पर कंप्यूटर बोर्ड में सब दयालु है। जा बेटा पास जा, रुके मत, तू रुकेगा तो हमारी दिक्कत होगी, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है ना, डेट खत्म नहीं हुई, इस डेट में और भी ट्रांजैक्शन हुए, इसलिए इसको हम खत्म नहीं कर सकते, है ना। इसमें अभी और भी आएगा, इसलिए इसको हम बंद नहीं कर सकते। तो हर बार हमको एक एंट्री करना है, उसको इस तरह से क्लोज करना है। जर्नल नाम का एक रजिस्टर आपको बुक स्टॉल पर मिल जाएगा, स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएगा, है ना। कहाँ मिलेगा? स्टेशनरी के नाम पर एक जर्नल नाम का रजिस्टर होगा जिसमें ये पहले से फॉर्मेट बने होंगे। हर व्यक्ति क्या करता है, वो खरीदता है और उसमें एंट्री करता है, ठीक। सर हमको भी खरीदना है। नहीं बेटा, देखो प्रैक्टिकली देखना हो तो खरीद के देख ले कैसी बुक दिखती है, पर करीबन वो 200-300 रुपए की आएगी रजिस्टर में, इतना मोटा आएगा, है ना। क्यों मतलब, है ना। ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। चलिए, तो इस क्लास में मैंने आपको क्या बता दिया कि जर्नल को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। और हम अभी प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हैं कि कौन से अकाउंट को डेबिट और कौन से अकाउंट को क्रेडिट, ये हमारा मेन टॉपिक है। ये बीच में हमने एक टॉपिक निपटा दिया, ठीक है। बीच में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया कि जर्नल को लिखते कैसे, और लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो हम अभी उसी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं ये हटा दूं, है ना। अब जब भी हम बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, तो आपके दिमाग में इस तरीके का फॉर्मेट आना चाहिए, समझ में आई बात। और कैश अकाउंट क्रेडिट का आपको दिमाग में ये आना चाहिए, क्लियर, कि डेबिट कैसे लिखना है और क्रेडिट कैसे लिखना है, ठीक। बार बार हम इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये समझने लायक, एक बार ही समझने लायक है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम क्या पढ़ेंगे सर? तो कहने का मतलब आपने हमको ये 3 एंट्री यहाँ इसलिए लिखी ताकि हमको डिफरेंस समझ में आ जाए, बिल्कुल, इसलिए तो मैंने मेहनत करी। और डिफरेंस समझ में आ गया? कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस क्या समझ में आया कि कोई डिफरेंस नहीं, पर ओनली परचेज वर्ड यूज करें, इसका मतलब कि गुड्स परचेज किया, राइट। और वो भी कैसे? कैश में, नगद में। और जब लिख के दे दे तो धन्यवाद बोलना कि धन्यवाद आपने हमको पूरा क्वेश्चन दे दिया, आया ना भाई, मेहनत करी ना अगले दिन, ठीक। और नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, दुख मत बजाता हूं, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो। तो ये 3 लाइन का एक ही मतलब है, इसलिए मैंने इसकी एक ही एंट्री आपको बताई, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर इस एंट्री का हिंदी में मतलब समझो, लिखा है मिस्टर लाला, लाला से माल खरीदा, क्या लिखा? मिस्टर लाला से माल खरीदा। अब इसका मतलब क्या है? आप लोगों को मैंने जब इसके पहले के जो वीडियो पढ़ाया था
मैंने जब आपको ये वीडियो पढ़ाया था ना जिसमें ये लिखा था गुड्स, है ना, उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब किसी से गुड्स क्या किया जाता है, परचेस, क्या किया जाता है, परचेस, वो भी कैसा, वो भी सर उधार, याद है, भूल जाते हो, उधार, जब आप गुड्स खरीदते हो वो भी उधार, तो जिससे खरीदते हो, है ना, जिससे खरीदते हो वो पर्सन या वो कंपनी या वो दुकान, राइट, आदमी का नाम हो सकता है या उस दुकान का नाम हो सकता है या उस कंपनी का नाम हो सकता है, आपने जिससे भी क्या खरीदा, गुड्स, वो भी कैसा, तो वो पर्सन आपके लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा, क्या होगा, इंग्लिश में क्रेडिटर और हिंदी में इसको लेनदार, लेनदार मतलब लेने वाला, क्या लेगा ये आपसे, पैसे लेगा, कौन से पैसे लेगा आपसे, जो आपने उधार खरीदा वो, जैसे आपने क्या खरीदा, मिस्टर लाला से माल खरीदा, तो एक तो आपका परचेज हुआ, परचेज क्या है, एक्सपेंसेस, हाँ या ना, एक तरफ खर्चा हुआ, दूसरी तरफ समझो क्या आपने मिस्टर लाला को पैसे दे दिए, नहीं, नहीं दिए तो क्या हो गया, देना पड़ेंगे, देना पड़ेंगे तो क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, याद है ना, लायबिलिटी का मैंने आपको समझाया था कि लायबिलिटी कैसे आती है, जब हमने कुछ लिया और उसके बदले कुछ भी नहीं दिया तो क्या आ गया, माथे पे लायबिलिटी आ गई कि भैया इसको हमको पैसे देना है, कितने देना है, 50,000, तो ये क्रेडिटर आपके लिए क्या है, क्रेडिटर है लायबिलिटी। सर एक बात बताओ, हमने, हाँ, लाला से कुछ और खरीदा तो, माल नहीं खरीदा, कुछ और खरीदा तो, तब वो लायबिलिटी तो है, यदि उधार खरीदा है ना, लायबिलिटी तो है, बट वो क्रेडिटर नहीं होगा। सर क्यों, क्योंकि केवल क्रेडिटर आप वर्ड यूज करोगे किससे रिलेटेड, गुड्स से, सिर्फ गुड्स खरीदा है वो भी उधार, क्रेडिट, तो ही वो व्यक्ति आपके लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर, कुछ और खरीदा है तो क्रेडिटर नहीं होगा वो, बात समझ में, हाँ लायबिलिटी जरूर होगा यदि आपने उधार खरीदा है, बात समझ में आई, लायबिलिटी और क्रेडिटर में, भाई क्रेडिटर लायबिलिटी होती है पर हर लायबिलिटी क्रेडिटर नहीं होगी, किसी और चीज के लिए भी लायबिलिटी हो सकती, ठीक, तो यहाँ पर ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अब उसी से रिलेटेड यहाँ पर दो लाइन लिखी हुई है, आपको उसमें से डिफरेंस बताना है, पहली लाइन क्या रही, ये, ठीक, अब इसका मैं हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ, है ना, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम लाला, मिस्टर लाला से फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, है ना, हिंदी में नहीं लिख सकता मैं, फर्नीचर खरीदा। अब मेरे को बताओ कि क्या, अच्छा दूसरी चीज, एक और चीज ध्यान रखना, इसमें क्या ये लिखा हुआ है कि लाला से नगद में खरीदा, तो अब आप क्या मानोगे, नगद नहीं, अब ध्यान सुनो ना, जब भी किसी का नाम दे दिया जाए, है ना, और आपको ये ना बताया जाए कि कैश में खरीदा है या उधार, तो ये नाम का मतलब ही है कि उधार, नहीं तो सामने वाले का नाम क्यों बताया जा रहा है, अरे आप एक काम करो, जाओ दुकान पे स्टेशनरी की 5 रुपए की पेन लो, है ना, आप उससे नाम पूछोगे तो वो क्या बोलेगा, क्या पागल है यार, क्यों, क्या करना नाम का, हाँ या ना, यार सामने वाला आपका नाम पूछेगा, बोले पेन ले जा रहे हो नाम बताओ, बोलेगा क्या, कोई मतलब है क्या, नगद के व्यवहार में कोई मतलब नहीं। अब एक काम करना, आप जाना पास की स्टेशनरी पर, बोलना भैया मेरी कोचिंग लग रही है, मेरी स्कूल लग रही है और मैं पेन लाना भूल गई और मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है और मैं बिना पेन के गया या गई तो सर बहुत मारेंगे, आप मुझे पेन दे दो, मैं कल पक्का 5 रुपए दे दूंगा, आया ना, चलो अच्छा व्यक्ति निकला, वो क्या करेगा, वो पेन दे देगा और पूछेगा बेटा आपका नाम क्या है, पूछेगा ना,
कहाँ पढ़ते हो, है ना? क्यों? क्योंकि कल तुम नहीं आए तो वो देखने आ जाएगा, सर एक बच्ची वो पेन लेके गई थी, वो रही, उसका नाम हो रहा है ना, हाँ या ना? वो आपका नाम कब पूछ रहा है? जब आप उधार लेके गए। तो जब नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? उधार, क्रेडिट। अब जरा इस और इसमें डिफरेंस देखोगे तो बहुत है। ये दो लाइन इधर, इन दो लाइन में यदि अंतर देखोगे तो बहुत अंतर है। ये परचेस करा है नगद, हाँ या ना? है ना? और ये परचेस करा है उधार, और किससे करा है? लाला से। दो आपको अलग अलग अंतर समझ में आए? यदि ये दो अंतर समझ में आए तभी आज का वीडियो काम करे। समझ में आया बेटा? हाँ या ना जोर से बोलो। समझ में आ गया? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर लाला का नाम दिया हुआ है, लाला का नाम दिया मतलब उधार। क्लियर? अब ये बताओ क्या इन दोनों में कोई अंतर दिया हुआ है? क्या इन दोनों में कोई अंतर है? आराम से पढ़ो। इंग्लिश मीडियम वाले ये दो लाइन को रीड करें। है डिफरेंस? नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं बताता हूं, इन दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला कि सिर्फ गुड्स खरीदा है तो क्या है वो? क्रेडिटर, हाँ या ना? यहाँ पर क्या खरीद रहा है? फर्नीचर। और यहाँ क्या खरीद रहा है? हाँ। दोनों में अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। सर एक जगह तो जमीन आसमान मिल जाते हैं ना, हमने दूर से देखा है। अरे वो मत ध्यान दे, है ना? ये माल खरीदा है और ये क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर असेट हो गया, कुछ और होगा साहब, पर माल तो नहीं है। बताओ क्यों? ये वीडियो आप लोगों ने ढंग से नहीं देखा, बेईमानी करी आपने वीडियो देखने में। यदि आप यहाँ पर इसका अंतर नहीं कर पा रहे हो, ये वीडियो आपने बेईमानी करी है, क्लियर बोल रहा हूं। फिर से एक बार आप लोग देखिएगा, मैंने क्लियर समझाया है कि जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हम केवल वर्ड गुड्स का ही लेंगे। जैसे मान लो वरलक्ष्मी, याद है ना वरलक्ष्मी? तो वरलक्ष्मी का बिजनेस क्या है? साड़ी को खरीदना बेचना। और साड़ी को, यदि साड़ी आपके लिए क्या हो जाएगी? गुड्स हो जाएगी। याद है? ये मैंने कहा था नहीं, ये वीडियो आपने देखा नहीं है। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी मैं कह दूं पूरा कंटिन्यू में हर वीडियो को आराम से हर चीज को समझते हुए देखिए, क्योंकि 11th में ये अकाउंट आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको हर वीडियो को ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। ये स्टार्टिंग है एबीसीडी। एक भी वीडियो आपने मिस करा या फटाफट देख लिया, है ना, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा है, ठीक है? चलिए अब ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर क्या देखा था। हमने यहाँ पर देखा था कि अब देखिए हो क्या रहा है, उस बात को मेरे को फिर से रिपीट करना पड़ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, जबकि ये वीडियो में क्लियर है। जिस जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। उसको हम उसके नाम से कभी भी नहीं बुलाते। यदि हम किसी चीज को उसके नाम से बुलाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने फर्नीचर खरीदा या फर्नीचर, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं उसका नाम ले रहा हूं। यदि मैं फर्नीचर खरीदने बेचने का बिजनेस करता हूं, फर्नीचर की मेरी दुकान है, तो मैं अब क्या बोलूंगा? गुड्स। मेरे पास कोई फर्नीचर रखा हुआ तो मैं बोलूंगा मेरे पास 10 लाख का गुड्स रखा हुआ है, फर्नीचर की बात नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैंने क्या वर्ड यूज करा और यहाँ क्या है? तो इन दोनों लाइन में बहुत ही ज्यादा अंतर है, डिफरेंस बहुत हाई लेवल का है। यहाँ आप यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? फर्नीचर। फर्नीचर आपके लिए गुड्स होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उस चीज का नाम ले रहे हो। वरलक्ष्मी कभी नहीं बोलेगी कि मैंने साड़ी खरीदी या साड़ी बेची, वो क्या बोलेगा? गुड्स परचेज, गुड्स सेल्स। खरीदा बेचा क्या? गुड्स।
साड़ी नहीं बोल रहे, बस समझ में आई। इन दोनों में कितना अंतर हो गया, बहुत। अब इनकी एंट्री कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर। चलिए मैं अब पहले इसकी एंट्री बता रहा हूँ। क्या हुआ, मिस्टर लाला से माल खरीदा। जैसे ही समझोगे मिस्टर लाला से माल खरीदा, माल खरीदने का तो मतलब हो गया सर परचेस। माल खरीदने का मतलब तो क्या हो गया, परचेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। और परचेस क्या होता है, एक्सपेंस। ये भी समझ में आ गया। दूसरा, माल खरीदा तो समझ में आ गया। ये लाला का नाम क्यों दिया है यार? अच्छा 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 सर, जब किसी से उधार खरीदते ना तो उसका नाम दिया होता है। तो ये लाला से क्या करा होगा, उधार खरीदा होगा, तो लाला का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों सर, हिसाब रखना पड़ेगा ना, कब खरीदा, क्या खरीदा, कितने का खरीदा, और फिर जब उसका पेमेंट देंगे तो उसकी पेमेंट की भी डिटेल रखना पड़ेगी ना। मान लो 50 में से 25 ही दिए तो उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो यह लाला का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो हमें किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, मिस्टर लाला, है ना। मैंने इसका नाम लाला क्यों रखा, उधार खरीदोगे तो वो यही बोलेगा ना, ला मेरा पैसा ला, है ना, इसलिए मिस्टर लाला। देखो सोच समझ के नाम रखा है, ऐसे ही थोड़ी रखा। आप सोचो किसी से कुछ उधार खरीद लो, उसके सामने से निकलो, उसके माथे पे क्या लिखा हुआ दिखेगा, उतने पैसे तुमको दिखेंगे, और लाला कर रहा है ना। तो इसलिए इसका नाम है ना लाला। समझ में आई बात? तो ये लाला आपको बोलेगा लाला, है ना। तो ये लाला कौन है, जब मैं आपसे पूछूं तो आपको बोलना है सर ये क्रेडिटर है। क्यों सर क्रेडिटर क्यों है, क्योंकि आपने गुड्स परचेस करा है। क्या परचेस करा है, गुड्स, इसलिए ये पर्सन अभी आपके लिए क्या है, क्रेडिटर। फिर मैं पूछूंगा ये क्रेडिटर क्या है, असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है। आप बोलोगे सर लायबिलिटी है, इसको पैसा देना है, हाँ है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि चलो बताओ आपकी लायबिलिटी, आपने माल खरीदा, ठीक, बिजनेस ने माल खरीदा, लाला से 50,000 का उधार। अभी तक लाला को कुछ नहीं देना था, पर अब देना है, कितने, तो लायबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है ना। लायबिलिटी 50,000 के माथे पे आ गई ना, फील करो, और वापस 50,000 है ना, लायबिलिटी आ गई। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या कर दूं, क्रेडिट। याद नहीं है नेचर, जब तक आपको छोटे से 2 नेचर याद नहीं है। मैं हर पर्सन जो भी अभी YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यू सारे वीडियो देखना ही है, और उनको ध्यान भी रखना है। सिर्फ देखना नहीं, पिक्चर ऐसा नहीं देखना है। अरे मूवी में आप लोग ध्यान रखते हो कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सबको मालूम है, पर जब मैं ये पूछता हूँ कि भैया लायबिलिटी का नेचर क्या है, तो सोचते हैं क्यों भाई, इसने क्या गलती कर दी, है ना। तो जब मूवी याद रख सकते हैं तो मूवी तो देख रहे हो और क्या कर रहे हो, थोड़ा याद रखो उसको। क्रेडिट करेंगे, बढ़ाना हो तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, परचेस एक्सपेंसेस जब भी होगा बढ़ेगा, क्या कर दूं, डेबिट। कितने से, 50,000 से, 50,000 से लायबिलिटी बढ़ा दूं। क्या एंट्री होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू टू मिस्टर लाला अकाउंट 50,000, क्रेडिट टू का मतलब क्रेडिट, क्लियर। अब इसकी एंट्री समझो, इसका क्या करेंगे। अब मैंने यहाँ देखा कि मिस्टर लाला से फर्नीचर खरीदा, वैसे दिमाग चला, क्या बोला क्या बोला, फर्नीचर, फर्नीचर मेरे लिए गुड्स नहीं है। फिर मुझे सोचना पड़ेगा फर्नीचर मेरे लिए क्या है। तो नॉर्मली एक बिजनेस में फर्नीचर क्या होगा, असेट, खर्चा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फर्नीचर सालों साल चलेगा और उसकी मार्केट में वैल्यू भी है, मूल्य भी है, मनी वैल्यू जो बिक सकता है। तो असेट हो गया, फर्नीचर क्या हो गया, असेट। मेरे को इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, ठीक। दूसरा ये क्या करेंगे, एक्चुअल में असेट के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या बनाऊंगा, इधर से नहीं,
दूसरा मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा कि मैंने परचेस ये खरीदा ना, तो मैं यहाँ क्या परचेस अकाउंट बना दूं? बोलो, बना दूं? हाँ, यस, नहीं। मैंने क्या खरीदा? असेट। क्या खरीदी? क्या मैंने गुड्स खरीदा? यदि मैं गुड्स खरीदता हूं, ध्यान रखो, उसी के लिए मैं क्या यूज करूंगा? परचेस अकाउंट। अरे अभी जरा सोचो, यदि मैं इसको खरीदा, फर्नीचर को खरीदा और परचेस में लिख दूंगा, तो क्या खरीदा? माल खरीदा हो जाएगा ना, जबकि मैंने माल खरीदा क्या? नहीं। तो खरीदने के लिए हम कोई अकाउंट नहीं बनाते, हमने क्या खरीदा उसके लिए अकाउंट बनाते। बात समझो, यहाँ हमने क्या खरीदा? गुड्स, राइट? तो उसको खरीदने के लिए हमने यहाँ शब्द लिया परचेज अकाउंट। माल को खरीदने के लिए, सिर्फ खरीदने के लिए नहीं, बहुत अंतर है। और यहाँ पर हम खरीदने के लिए तो कोई अकाउंट बनाएंगे नहीं। क्या खरीदा? उसके लिए। यहाँ फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर के लिए अकाउंट बनेगा, और यहाँ माल खरीदा तो माल का अकाउंट क्या है? परचेज। बात समझ में आई? सर ये तो अच्छा समझ में आ गया, इसलिए तो मैं पढ़ाता हूँ। चलो, मिस्टर लाला। मिस्टर लाला का नाम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि उधार है। बात समझ में आ रही है? तो मैं दूसरा अकाउंट बनाऊंगा मिस्टर लाला। अब मेरे को आप बताओ, क्या मिस्टर लाला मेरे लिए यहाँ पर इस एंट्री में क्रेडिटर है? हाँ या ना? ना। क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपने असेट खरीदी है, माल नहीं, गुड्स नहीं। जब गुड्स खरीदोगे तब वो आपके लिए क्रेडिटर है। क्लियर? वेरी गुड बच्चे। पर लायबिलिटी तो है, क्योंकि 50,000 देना है, क्योंकि उधार खरीदा है, और वो भी क्या? 80। हाँ या ना? तो ये हो गया लायबिलिटी। क्लियर? अब लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना? सेम लायबिलिटी बढ़ेगी भैया। उधार जब भी खरीदोगे, कुछ भी करोगे, लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करेंगे? कितने से? चलो, इधर एसेट, एसेट आ रहा है ना, जितना भी पहले था या नहीं था, कुल मिला के एसेट क्या होगा? बढ़ेगा। और एसेट बढ़ेगा तो मैं क्या कर दूं? क्लियर? क्या होगी एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर लाला क्रेडिट। क्रेडिट बोलने की जरूरत नहीं, मिस्टर लाला। क्लियर है? बात समझ में आई? अंतर समझ में आया बच्चे? अब सिर्फ मेरे को इतना समझा दो, ये आखिरी लाइन है ना, फर्नीचर खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ? फर्नीचर खरीदा। क्या ये लाइन, क्या इन दो में है ना, ये आखिरी की दो में कोई अंतर है? है। क्या अंतर है? वेरी गुड। इसमें उधार खरीदा गया है और इसमें नगद। तो नगद तो लिखा नहीं, नहीं लिखा तो नगद, और नाम लिखा तो उधार। समझ में आ गया? अब मैं बच्चे गारंटी करता हूं कि लगभग कोई सी भी बुक आप उठा लो, परचेस से रिलेटेड की एंट्री आप कर लो, चाहे वो असेट खरीदना हो या गुड्स। ठीक है? अब इसमें कुछ थोड़ा सा एक पॉइंट बच रहा है, क्योंकि हमारे बोर्ड पर है, तो मैं वो एंट्री आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? एक नई एंट्री में ऐड कर रहा हूँ, ये आपको देखना है। ठीक है ना? चलो, नई एंट्री में ऐड कर रहा हूँ, और वो है पेड टू मिस्टर लाला। ठीक है ना? फॉर गुड्स। हिंदी में क्या बोलेंगे कि मिस्टर लाला को 20,000 का भुगतान करा। ठीक है ना? हिंदी। अब मैंने यहाँ पर ये फॉर गुड्स इसलिए लिखा क्योंकि मैंने यहाँ दो एंट्री दे रखी। यदि हम इस एंट्री को भूल जाए, क्या कौन सी को? ये है मान लो
है ना, ये है ही, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सिर्फ कितना लिखूंगा, पेड टू मिस्टर लाला, मतलब लाला को 20,000 का पेमेंट करा, भुगतान करा। बात समझ में आई क्या? चलिए, तो क्या दिया हुआ है, मैं पेड टू मिस्टर लाला, मतलब लाला को हमने पेमेंट करा। तो लाला कौन है, आपको ये ध्यान रखना होगा, लाला कौन है। क्वेश्चन में ऐसा आएगा, क्वेश्चन में पहले लाला से क्या खरीदा, माल खरीदा, ठीक। फिर क्वेश्चन में आखिरी में बीच में कहाँ दे देगा वो, कुछ ना कुछ डेट बदल लेगा। मान लो ये 1 तारीख की बात है तो बोल देगा 5 तारीख, है ना। और क्या बोलेगा, पेड टू मिस्टर लाला, लाला को 20,000 का भुगतान करा। अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि लाला कौन है, तो आपका दिमाग चलेगा कि यार लाला तो क्रेडिटर था, हाँ या ना, तो लाला के अकाउंट में जाएंगे, ठीक। मतलब आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है ना। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, दूसरा भुगतान करा तो क्या, पैसा ही दिया ना, कैश अकाउंट, है ना। भुगतान नाम की कोई चीज तो होती नहीं कि उठा के दे दी। भुगतान या पेमेंट का मतलब क्या होता है, पेड का मतलब कैश दिया, राइट। तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, कैश, ठीक। अब ये क्या है, असेट। अब आपको वही चीजें सोचना है, जब आपने पेमेंट करा 20,000 रुपए, कैश क्या हुआ, गया, असेट कम हो रही है, और असेट को कम करना हो तो वेरी गुड, कितने से, 20,000, ठीक है। अच्छा, मिस्टर लाला, ध्यान देना है ना, क्या है, क्रेडिटर है, हमने उनसे उधार करके डाला, लायबिलिटी है। आज जब हम उनको 20,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, ध्यान से सोचना, आज के पहले उनको कितने देने थे, आज 20,000 दे रहे हैं। इस 20,000 से जो आप दे रहे हो, उससे आपकी ये जो लायबिलिटी है, जो 50,000 की थी, वो कम होगी कि बढ़ेगी, कम होगी ना। मैं 20,000 दे दिया तो फिर अब कितने बचे, 30। तो आपके ये जो 20,000 क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, और लायबिलिटी को कम करना हो तो डेबिट, क्लियर। कितने से, एंट्री क्या हो जाएगी कि सॉरी, मिस्टर लाला अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश, ठीक है। तो मैंने आपको बेटा परचेस से रिलेटेड और क्रेडिट परचेस और क्रेडिटर को पेमेंट की एंट्री कंप्लीट कर दी। बात समझ में आई, है ना। मतलब हमें बुक उठाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको ये समझो कि ये जो मैं जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी बोल रहा हूँ ना, बिना बुक के 20-25 दिन पढ़ा सकता हूँ। और जब आप बुक उठाओगे ना, तो ये सारी चीज आपको बस आप बोलोगे अरे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, कुछ चीजें निकलेगी वो हम समझेंगे। ये नॉर्मल जो बेसिक चीजें वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और कुछ स्पेशल चीजें होगी वो हम अलग से देखेंगे। ये फंडामेंटल ऑफ कोर्स अकाउंटेंसी में ये नॉर्मल चीजें आपकी कवर हो जाएगी। स्पेशल जैसे कि डिस्काउंट, है ना, आप बुक उठाओगे तो आपको उसमें मिलेगा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये कोर्स में जाएगा, ये 11th के कोर्स में पढ़ने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति जो अकाउंट को समझना चाहता है उसको डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, वो 11th के सिलेबस में, तो उसको हम ये 20-25 दिन के जो वीडियोस में बोल रहा हूँ ना, उसके बाद देखेंगे। बात समझ में आई, ठीक। तो यहाँ पर हम परचेस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि इस वीडियो में हम सेल्स भी देखेंगे, तो सेल्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 10 में, राइट, क्योंकि उसके लिए भी हमें करीबन 30-40 मिनट लगेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अलग अलग डिफरेंस उसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और एक और लास्ट में आप लोगों को मैं एक ही चीज कहूंगा, ये हमारा पूरा ऑनलाइन क्लासेस है, एज वेल एज ऑफलाइन भी चलता है हमारे यहाँ। अभी आपने जो ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं या अभी तक के जो वीडियोस देखे हैं, ये हमारे रिकॉर्डिंग है हमारी क्लासेस, ठीक है। आप चाहें तो इसको लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है यदि कोई डाउट आता है तो। हालांकि बहुत रेयर चांसेस है कि आप लोगों को कोई डाउट आए,
यदि आप डाउट क्लियर करना चाहते हैं, लाइव क्लास करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा 9179021234, राइट, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए या ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन फोकस ट्यूटोरियल गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां पर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे बिना एडवर्टीजमेंट, बिना ब्रेक के, जो कि यूट्यूब पे आप देखने को मिलता है कि बीच बीच में ब्रेक आ जाता है ना, वहां पर आपको बिना ब्रेक के एडवर्टीजमेंट के मिलेगा। इसी के साथ साथ एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। एक्चुअल में इस क्लासेस को, लाइव क्लासेस को रिकॉर्ड करना और फिर उसको अपलोड करना, इस सब में काफी टाइम लगता है। और हमारी क्योंकि क्लास मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस रहती हैं, तो ये सब करना हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो इसलिए मैं आपसे एक चीज कहूंगा, ये जो 9th पार्ट था, इसके बाद में आएगा 10th, ठीक है ना। तो 10th पार्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल YouTube पे अवेलेबल रहेगा। उसके बाद के जितने भी वीडियोस हैं, राइट, वो वीडियोस आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन फोकस ट्यूटोरियल पे मिल जाएगा, राइट। मतलब 10th पार्ट के बाद आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है फोकस ट्यूटोरियल, राइट, गूगल प्ले स्टोर से। उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी कुछ, उसके मतलब फ्री रहेगा। ये याद रखिए, जो हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी है, राइट, ये जो मैंने आपको बोला था फंडामेंटल, ये बिल्कुल फ्री रहेगा। और यहाँ तक कि आप लोगों को उसके लिए मतलब कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको थ्रू आउट पूरा वीडियो मिलेगा। यूट्यूब पे वीडियोस आ जाते हैं, सॉरी एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा ये है कि आप क्या करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उस पर चैट ऑप्शन होगा या इस नंबर पर, ठीक, आप मुझे मैसेज करें कि हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी का हमने 10th वीडियो कंप्लीट कर लिया है और हम इसके आगे के वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज हमको वो फ्री वीडियो अवेलेबल करें। तो मैं आपको उस बैच में ज्वाइन कर दूंगा, ये जो बैच चल रही है ना ऑनलाइन की, है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन की, उस बैच में आपको ज्वाइन कर दूंगा। तो आप सारे जो रिकॉर्डेड है वो वीडियो आप पूरे कंप्लीटली एज अ फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट के, राइट। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट 11th का पूरा कोर्स करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये अवेलेबल रहेगा, तो उनको भी इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो यदि आपको कुछ इंक्वायरी है, कुछ डाउट है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, राइट, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। आज के लिए इतना ही।